5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब राजस्थान में भी मतदान हो चुका है। राजस्थान के बाद 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा की बारी है, जहां 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का सारा जोर किसी तरह अपनी सत्ता बचाए रखने पर है। तेलंगाना के निर्माण के साथ ही उनकी पार्टी बीआरएस का यहां एक छत्र राज चला आ रहा है। इधर कांग्रेस की नजर राज्य में कर्नाटक जैसा करिश्मा दोहराने पर है। सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया। तेलंगाना के मौजूदा चुनाव में मुस्लिम फैक्टर काफी अहम बनकर उभरा है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की राजनीति तो पहले से साफ है। कांग्रेस और बीआरएस में भी राज्य के मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की होड़ मची है। केसीआर अपनी चुनावी रैलियों में मुस्लिम समुदाय के लिए सरकार के कामों का जमकर बखान कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझती है। केसीआर ने दावा किया कि उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इस मामले में कांग्रेस उनके सामने कहीं नहीं ठहरती। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार फिर से आती है तो वो हैदराबाद के पास मुस्लिमों के लिए अलग से आईटी पार्क बनवाएंगे। आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वंश का जायजा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता जी कह रहे हैं, जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे वो बिल्कुल आईटी पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता रेड्डी जी यहाँ खुलवा रहे। मुसलमानों के लिए अलग से आईटी पार्क बनाने का वादा कर केसीआर ने राज्य की राजनीति में एक नया तीर छोड़ दिया है। लेकिन केसीआर ने ये तीर यूं ही नहीं छोड़ा है। दरअसल तेलंगाना में मुस्लिम वोट करीब 13% माना जाता है। राज्य की 119 विधानसभा सीटों में से कम 45 सीटें ऐसी जरूर हैं जहां मुस्लिम वोट हार और जीत का अंतर तय करते हैं। लिहाजा बीआरएस और कांग्रेस में उन्हें लुभाने की होड़ मची है। पिछले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक तबके का वोट केसीआर को ही मिला था। इधर कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी मुसलमानों का वोट एक तरफा ढंग से पार्टी के खाते में आए। कर्नाटक में मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच था, लेकिन राज्य के मुसलमानों ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया और सिद्धारमैया की सरकार बनी। कांग्रेस यही उम्मीद तेलंगाना में भी कर रही है और उधर केसीआर मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए उनको अपना सबसे बड़ा हितैषी बता रहे हैं। यूं भी केसीआर मुसलमानों के लिए कई योजनाएं ला चुके हैं। मसलन शादी मुबारक योजना, जिसमें गरीब मुस्लिम परिवार को शादी में हुए खर्च के एवज में 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। ये योजना जब 2014 में शुरू की गई थी तब सहायता राशि 51,000 रुपए थी, लेकिन बाद में यह बढ़कर दोगुनी हो गई है। केसीआर की सरकार ने मुस्लिमों के लिए 12% आरक्षण का वादा किया था, हालांकि यह लागू नहीं हो पाया। फिलहाल राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है। बीजेपी केसीआर और कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां बताकर जनता से उन्हें सबक सिखाने की मांग कर रही है। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और कहा कि ये दलितों और वंचितों को उनके जायज हक से वंचित रखने की साजिश है। योगी ने तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का वादा किया। ये वादा बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा भी है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और यहाँ के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है।
कांग्रेस और बीआरएस से हटकर बीजेपी की कोशिश तुष्टीकरण के आरोप के जरिए राज्य की बहुसंख्यक आबादी को रिझाने की है। अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों में लगातार ये वादा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने पर 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। जाहिर है तेलंगाना चुनाव में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी को लगता है कि तेलंगाना से उसके मिशन साउथ को बढ़ावा मिल सकता है, जिसका फायदा पार्टी को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में मिल सकता है। चुनाव आज तक।